हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड के बारे में। जैसे कि अब अगर हम देखें, हमारे पास एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और इस अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इस अमाइनो एसिड में सबसे पहले ब्रेकडाउन में यही स्टेप होता है कि उसका अमाइनो ग्रुप रिमूव किया जाए। अगर हम अमाइनो एसिड के पास देखें तो उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक तरफ इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसी के साथ साथ उसके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके पास एक H होता है और उसके पास एक R होता है। ये जो R होता है वो वेरी करता रहता है अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड। यहाँ पर जब हम इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है कि जो इसका अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव कर दिया जाए। ये अमाइनो ग्रुप जो रिमूव हो गया वो डिफरेंट पाथवे में जा सकता है, या तो हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं या हम उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं। और बाकी का जो स्ट्रक्चर बचता है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। अब इस कार्बन स्केलेटन को हम यूज कर सकते हैं दो चीजों में, या तो इसको हम किस में ले जा सकते हैं, ग्लूकोजेनिक में ले जा सकते हैं, या फिर हम कह सकते हो कि इसके हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस कर सकते हैं। ग्लूकोज की सिंथेसिस करके हम इससे क्या ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। या फिर हम इसको कीटोजेनिक कर सकते हैं। कीटोजेनिक का मतलब क्या होता है कि इससे हम क्या करवाएंगे, कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस करवाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से दो तरीके हो सकते हैं। ये जो ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं जो ग्लूकोजेनिक होते हैं और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होते हैं जो कीटोजेनिक होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो दोनों भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अमाइनो एसिड को ग्लूकोजेनिक पाथवे में ले जाना है तो यहाँ पर आपको किसकी सिंथेसिस करनी पड़ेगी, एक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करनी पड़ेगी जिसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। क्योंकि ये जो ऑक्सैलो एसीटेट मॉलिक्यूल है ये कहाँ पर जाएगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज की सिंथेसिस करने वाला है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल है। सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट प्रेजेंट होता है जो कि हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में लगेगा ग्लूकोज बनाने के लिए। अब इसके लिए हमारे पास देख सकते हो आप सिट्रिक एसिड साइकिल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स को हम किससे बना सकते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड से बना सकते हैं। जो अमाइनो एसिड्स इन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। क्यों, क्योंकि वो फाइनली ऑक्सैलो एसीटेट की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो अमाइनो एसिड है वो कौन से होते हैं, ग्लूकोजेनिक। यहाँ पे पाइरुवेट भी जो बना रहा है वो भी कैसा है, ग्लूकोजेनिक। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि मैम फिर हमने कीटोजेनिक अमाइनो एसिड क्यों बोला है, क्योंकि कीटोजेनिक अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में और एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं जो कीटोन बॉडीज में जा सकते हैं। पर यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में तो सिट्रिक एसिड साइकिल भी जा रहा है, तो फिर हम इन अमाइनो एसिड को ग्लूकोजेनिक क्यों नहीं कह सकते। उसका रीजन ये है कि भले ही यहाँ पर ये सिट्रेट बना रहा है, लेकिन इसने सिट्रेट बनाया कैसे, ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रेट बनाया और फाइनली हमें घूम के क्या मिल रहा है, फिर से हमें ऑक्सैलो एसीटेट ही मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे कोई नेट गेन नहीं हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट को हमने यूज किया और फिर से हमें ऑक्सैलो एसीटेट ही मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं बोला जाता है कि जो अमाइनो एसिड कीटोन बॉडीज में स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली वो ग्लूकोजेनिक भी है, क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पर ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा लेकिन नेट गेन हमें यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से दो अमाइनो एसिड होता है, एक होता है कीटोजेनिक और एक होता है ग्लूकोजेनिक। ग्लूकोजेनिक वाले जो है वो सिट्रिक एसिड का कुछ भी बनाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे, या फिर वो किसकी सिंथेसिस करते हैं, पाइरुवेट की, जिससे हम ऑक्सैलो एसीटेट बनाते हैं। वहीं जो कीटोजेनिक होता है एक्सक्लूसिवली वो किसकी सिंथेसिस करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम एक की और एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम एक की। अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो बोथ होते हैं, यानी कि ग्लूकोजेनिक भी होते हैं और कीटोजेनिक भी होते हैं, जो दोनों काम कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं थ्रियोनिन, उसके अलावा यहाँ पर होता है टाइरोसिन, उसके अलावा होता है ट्रिप्टोफैन। तीनों के तीनों जो टी हैं वो इसमें आते हैं, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन एंड उसी के साथ साथ थ्रियोनिन। उसके अलावा यहाँ पर दो और अमाइनो एसिड होते हैं, एक का नाम है फिनाइल एलेनिन और उसके अलावा एक अमाइनो एसिड का नाम होता है आइसोल्यूसिन। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे क्या होते हैं, बोथ होते हैं। उसी के अलावा अगर हम कीटोजेनिक की बात करें कि एक्सक्लूसिवली वो कीटोजेनिक है, तो उसमें आते हैं ल्यूसिन एंड लाइसिन। ल्यूसिन एंड लाइसिन एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक है, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोजेनिक ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूसिन लाइसिन और यहाँ पे ल्यूसिन, इन पूरे में कहीं पे भी वो नहीं है। और बाकी जितने भी बचे वो एक्सक्लूसिवली ग्लूकोजेनिक होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कार्बन स्केलेटन बना उसको यूज किया जाता है पौधों में।
आई होप गाइस कि ये लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि कार्बन स्केलेटन का क्या होता है, एक बार उससे अमाइनो ग्रुप निकल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।